अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज बात करेंगे फौजी अदालतों के हवाले से। इमरान खान को ऑनलाइन मुलाकात की, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग की सहूलत क्या मुयसर हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क की एहतजाज शुरू करने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके हवाले से उनको अभी ज़मानत मिल गई है, उसी से बात का आगाज़ करते हैं। अभी आज से तकरीबन 1 महीना पहले ये लोग जंगलों में और पता नहीं कहाँ कहाँ रुपोश होते फिर रहे थे। आपको याद होगा शायद कि मुराद सईद साहब भी पेशावर में ही एक जगह पाए गए थे और उसके बाद वो जैसे पता चला कि वो वहाँ है, वहाँ पुलिस ने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोगों की अक्सरियत है, तो वो वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। और आज खुदा की करनी देखें आपके उनको जमानतों पे जमानतें मिलना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में एक भरपूर अपनी प्रेजेंस शो की है वफाक में, पंजाब में और पख्तूनख्वा में। और एक सूबा मुकम्मल तौर पर जिस तरह सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है, उसी तरह पख्तूनख्वा अब लगता है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लिखा गया। ये अच्छा है या बुरा, ये तो बाद की बात है, लेकिन बहरहाल उनके जो वफाक से मुतालबात हैं पैसों के हवाले से, उसकी उन मुतालबात की तायद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले फैसल करीम कंडी ने भी साहब ने भी, जो बेसिकली सेक्रेटरी इतलात भी हैं और मीडिया से वाबस्ता ये चीज़ें देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनको गवर्नर पख्तूनख्वा लगाने के हवाले से भी खबरें ज़ेरे गर्दिश रही हैं काफ़ी अरसे से। पंजाब के गवर्नर ज़का अशरफ साहब के लगाने के बारे में बात हो रही है। और अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली एक सियासी शख्सियत से भी इनका करीबी ताल्लुक है, ज़का अशरफ का। और ज़का अशरफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ATM भी कहा जाता है। ये जो PCB है ना, बेसिकली ये आप समझ लें कि रियासत के अंदर एक रियासत है। जी हाँ, रियासत के अंदर एक रियासत है। और मोहसिन नकवी साहब को ऐसे ही PCB नहीं दे दी गई, तो ज़का अशरफ साहब ने भी खूब यहाँ से, उनकी भी अच्छी अर्निंग है और हमेशा इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको देती है, PCB का चेयरमैन बनाती है उनको, और कोई बंदा अपनी पार्टी में नहीं मिलता जो इस सारे काम को संभाल सके। तो ज़का अशरफ साहब माली तौर पर बड़े स्टेबल हैं और शायद इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बाकी लोगों को छोड़कर उनको अब गवर्नर लगाया जा रहा है। वैसे तो पंजाब में शायद ही अब कोई कारकुन बचे हों, तो लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं उनकी कमिटमेंट को भी इस तरीके के बड़े ही अच्छे इक़दाम से ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब पार्टी क़यादत के जितने मर्जी ही करीबी रहे हों, लेकिन कारकुनान की नज़र में उनकी हैसियत एक करप्ट शख्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। पर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्की एहतजाज के हवाले से। बेसिकली फजलुर रहमान साहब के साथ भी मिलकर एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अलहदा एहतजाज करेंगे, यानी तुसी अपना तो मैं अपना। तो बेसिकली उनका मकसद यही था कि जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने धरनों में और बाकी जगह पे जिस तरह अदालत के बाहर भी चले गए थे, तो उनका मतलब ये है कि जिस तरह इन दोनों पार्टियों ने मुझे इस्तेमाल किया और उसके बाद मतलब जो प्रेजेंस होती थी, आप जानते हैं कि मजहबी जमातों के पास एक बड़ा नंबर होता है, जमात इस्लामी की भी बात करें या फजलुर रहमान साहब की भी, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा लोग होते थे वो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अकीदतमंद ही होते थे। तो अब वो ये पावर नहीं देना चाह रहे थे, ये सर्विसेज बेसिकली वो नहीं दे रहा, रेंट आउट करना चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इन्होंने कौन सा पैसे देने, तो ये मसला था। अब लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्कगीर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले दिनों असद कैसर साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की बैरून मुल्क सफारतकार उनसे कुछ मुलाकात हुई है, खासतौर पे अमेरिकन दफ्तर खारजा से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मुलाकातें हुई। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ आ रही है कि हालात बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रहाई के सिलसिले में उनकी मदद की जाए। और तहरीक इंसाफ वैसे तो जब से बनी है सड़कों पे ही है और कुछ ही अरसा इन्होंने गुजारा था, खासतौर पे अगर आप 2018 के बाद की बात करें तो बहुत कम अरसा है
जो इन्होंने आराम से सुकून से गुजारा है। तो बाकी अरसा इसी तरह सड़कों पे ही रहे हैं और अब भी शायद यही सूरत हाल सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब में जितनी इनको सीटों की तवक्को थी वो इनको नहीं दी गई। ये नहीं कहूंगी कि मिल नहीं सकी, नहीं दी गई। और अब भी लोधरा में दोबारा काउंटिंग करके अब्दुलरहमान कांजू को जितवा दिया गया। तो ये अब तक तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। जो लोग रोते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत ज्यादा फर्क है, वो ऐसे नहीं रो रहे, लोगों ने दिल खोल के वोट दिए, ये चीज है। तो बहरहाल फौजी अदालतों के हवाले से अब फैसला आने वाला है, सोमवार के दिन ये फैसला आने की तवक्को है और देखते हैं कि अब फौजी अदालतें क्या, क्योंकि खासतौर पे ये फैसला जो है ये बेसिकली जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है अगर किसी सियासी जमात के लिए, तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बेसिकली सारा मसला फंसा हुआ है 9 मई के वाकयात के हवाले से फौज के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक फैसला साज, एक तारीखी दिन है। एक और खबर जिसपे मैं बहुत जरूरी मतलब बात करना चाह रही हूँ वो है जी 35 लाख का खाना। जी हाँ, 35 लाख का जी इमरान खान ने खाना खा लिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ी जबरदस्त खबर है। क्या रिपोर्टिंग का लेवल माशाल्लाह हो गया। पहली बात तो ये कि ये एक तो जितने अंदर रखने से, इमरान खान साहब को जेल में अंदर रखने से जितने फवायद हासिल हो रहे हैं हुकूमत को, वो मेरा ख्याल है 35 लाख क्या 35 करोड़ भी खर्च करने को तैयार होंगे जी। तो दूसरी बात यह है कि ये भी कुछ अजराए ने ये इस हवाले से ये बात भी की है कि ये जो पेमेंट है ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। और वैसे तो इमरान खान साहब की पार्टी या उनकी फैमिली नजर नहीं आती कि ये इतनी ज्यादा खर्चा उन पे करने पे यकीन रखते हो, क्योंकि हमेशा से इमरान खान साहब ही पूरी खानदान की कफालत करते आए हैं और सिर्फ इमरान खान का ही चेहरा दिखा के शौकत खानम के नाम पे बेशुमार फंडिंग बटोरी है अलीमा खान साहिबा ने। तो लगता तो नहीं है कि इनकी फैमिली की तरफ से ये फंडिंग की होगी, लेकिन बहरहाल अगर ये बात सच है तो फिर मेरा ख्याल है किसी को भी कोई बात करने का हक नहीं है, क्योंकि अगर एक शख्स के घर वाले या कोई भी शख्स किसी भी हवाले से वो पेमेंट कर रहा है तो मेरा ख्याल है ये किसी का कोई इसमें कंसर्न नहीं होना चाहिए। और उस पर रिपोर्टिंग हो रही है बिल्कुल उसी तरह ही रिडिकुलस सी बात है, चाहे आप इमरान खान साहब के जितने भी खिलाफ हों, तो लेकिन ये उतना ही एक लम्हा फिक्री है, उतना ही एक शेमफुल किस्म की ये रिपोर्टिंग है। जिस तरह वो इद्दत में निकाह वाला केस था और उस पर जी वो खाबर मानिका और इमरान खान वो आपस में लड़ पड़े और ये सारी चीजें ये बड़ी शेमफुल है। इससे कुछ भी नहीं होना, इससे कोई यकीन करे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिलहाल के अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।